हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो किस तरीके से इस कोरोना ड्यूरेशन में खुद को सुरक्षित रख सकते हैं जानलेवा कोरोना वायरस से। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कोरोना आज के टाइम में सबसे खतरनाक बीमारी बन चुकी है। लाखों लोग इसका शिकार हो रहे हैं। कोई नहीं जानता कि कब तक ये बीमारी हमारे बीच रहने वाली है या इसका सॉल्यूशन भी कभी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। यानी ये बीमारी हमारे बीच से कभी हट पाएगी भी या नहीं हट पाएगी। ऐसी कंडीशन में बचाव ही इससे बचने का सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। तो प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में अपने आप को और अपने बेबी को किस तरीके से आप कोरोना से बचा सकते हैं, इसका सॉल्यूशन आज की वीडियो में मैं बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लेटेस्ट रिसर्च में ये बताया गया है कि अभी तक जितने भी केस हुए हैं उसमें किसी में भी प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में बच्चे तक कोरोना नहीं पहुंचा है। यानी कि अगर किसी कंडीशन में प्रेग्नेंट महिला को कोरोना हो भी जाता है तो भी प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में वो बच्चे तक नहीं पहुंचता है। यानी कि आफ्टर बर्थ ही ये वायरस बच्चे तक पहुंचा है अगर हुआ है तो इसलिए मदर को चाहिए कि वो अपना केयर सबसे ज्यादा करे, जिससे कि खुद को इस वायरस से बचा के रखे। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, कुछ टिप्स मैं आज आपको यहाँ बताती हूँ, जिससे कि आपको बहुत मदद मिलेगी इस ड्यूरेशन में अपने आप को सुरक्षित रखने में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस ड्यूरेशन में यानी कि प्रेगनेंसी ड्यूरेशन में इम्यूनिटी जो होती है बॉडी की वो बहुत ही वीक हो जाती है। ऐसे कंडीशन में छोटे से भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी कैच करते हैं। तो इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपने आप को अपना हाइजीन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और अपने खाने पीने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। हाइजीन के लिए आप बार बार हर थोड़ी देर में हाथ धोते रहें और अपने आप को बिल्कुल साफ रखें, अपने कपड़ों को बिल्कुल साफ रखें, जिससे कोई भी इन्फेक्शन या बैक्टीरिया कैच ना कर पाए। उसी तरीके से खाने पीने में आप आयरन, कैल्शियम ये बहुत ज़्यादा इंक्लूड कर लें अपनी डाइट में। इसके लिए आप फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। दूध यानी कि दूध, दही, पनीर, ये जो दूध की चीज़ें होती है ये ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें, क्योंकि इनमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। उसी तरीके से वेजिटेबल्स ज़्यादा लें, जिसमें कि हरी सब्जियां अपनी डाइट में इंक्लूड कर लें। ऐसा करने से आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी और किसी भी तरीके का बैक्टीरिया जल्दी से आपकी बॉडी में एंटर नहीं हो पाएगा, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं अननेसेसरी इन्फेक्शन से। क्योंकि रूटीन चेकअप के लिए भी डॉक्टर के पास जाना होता है इस टाइम पर, और इसके अलावा जो रूटीन चेकअप है इसके अलावा आप घर से बाहर ना निकले और बाजार जाने से बचें, मॉल वगैरह ज़्यादा घूमने फिरने से बचें, ताकि आप लोगों के संपर्क में ज़्यादा ना आए और इससे भी इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। अगर डॉक्टर की विजिट होती है और डॉक्टर के जाना होता है उनको चेकअप कराने के लिए, तो भी 6 फीट का फासला बना के रखें, यानी इतना डिस्टेंस पर आप रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से टच होने के, मिलने जुलने से बचे रहें, जिससे कि आप इस कोरोना से बचे रह सकते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में हम सभी जानते हैं कि फूड क्रेविंग होती है, जिससे कुछ भी अलग अलग चीज़ें खाने का मन करता है। जैसे कुछ लोगों के मीठा खाने का मन करता है, कुछ को नमकीन और बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाने का मन करता है। पर क्योंकि आपको सुरक्षित रहना है, ये टाइम बहुत क्रिटिकल है, जिसमें अपने आप को बचा के रखना ही सबसे इम्पोर्टेंट मेन मुद्दा यही है कि अपने आप को बचा के रखना है। तो अगर आपको कोई फूड क्रेविंग होती भी है तो कोशिश करें कि वो घर पर ही बना के खाएं, मार्केट का ना मंगाएं, ना खाएं मार्केट का मंगा के, क्योंकि वो ही सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा अगर उन्हीं में ही बैक्टीरिया आ गया या उसी से ही इन्फेक्शन हो गया। तो आप घर पर ही अपनी फूड क्रेविंग को सॉल्व कर सकती हैं। घर पर कुछ अच्छा बना कर खाएं, मीठा, नमकीन जो भी होता है। आजकल तो सब घर पे ही बनाते हैं, घर पे इजीली सब चीज़ अवेलेबल हो जाती है।
इसी तरह से आपके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अच्छा सोचें, पॉजिटिव रहें और ज्यादा से ज्यादा अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छे टीवी में अच्छे प्रोग्राम्स देखें, बच्चों के लिए अच्छे चैनल्स देखें जिससे कि आप हैप्पी रहें, कॉमेडी शोज देखें और पॉजिटिव रहें, डरे नहीं इन चीजों से। अगर आप डरेंगे तो वही नेगेटिव एनर्जी आप तक आएगी जो कि नहीं आनी चाहिए, क्योंकि इस टाइम पर कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा खुश रहना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हंसना चाहिए, बोलना चाहिए, तो यही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये है कुछ टिप्स, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो किस तरह से कोरोना से सुरक्षित रह सकते हैं, अननेसेसरी इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। उसी तरह मैंने कहा है कि जो लेटेस्ट रिसर्च है उसमें पाया गया है कि प्रेगनेंसी की ड्यूरेशन में कभी भी जो कोरोना है वो बेबी को नहीं हुआ है, आफ्टर बर्थ ही हुआ है। इसलिए अगर बेबी जो डिलीवरी होती है उसके बाद भी बच्चे को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत से लोग होते हैं और हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंग जब बेबी पैदा होता है तो बहुत लोग मिलने आते हैं, उसे देखने आते हैं। तो कोशिश करें कि वो ना हो, लोग ना आए मिलने, ना हो, लोगों की विजिट ज्यादा ना हो। अगर इन केस कोई आता भी है, रिलेटिव्स मिलते भी हैं और गैदरिंग होती है, तो कोशिश करें कि सभी हैंड वॉश करके ही बच्चे को कैरी करें और बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे कपड़े पहने हो तभी उस बच्चे को लें, तभी वो सुरक्षित रह सकते हैं आप। और हो सके तो सोशल गैदरिंग से बचें और डॉक्टर के पास भी अगर आप जाते हैं या लोगों से मिलते भी हैं तो डिस्टेंस बना कर रखें और बेबी को ढक कर रखें। अगर आप कहीं उसे बाहर ले जाते हैं या फिर वहां हॉस्पिटल से घर लेके आते हैं तो भी उसे बिल्कुल कवर करके ही लेके आए। इसी तरीके से आप इस इन्फेक्शन से बचें। तो ये है कुछ टिप्स जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी कोरोना से बचे रहने के लिए और पॉजिटिव रहने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करें और अपनी जो भी राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।